सूरह अनकबूत में अल्लाह फरमाते हैं कि एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ताकि तुम्हें पता हो, ताकि तुम्हें मालूम हो कि अल्लाह ने ज़मीन किस खूबसूरती से तख्लीक की है। सफ़र आपकी सोचों को, आपके जहन को, कल्चरल बाउंड्रीज़ को जिस तरीके से स्ट्रेच करता है, इसके बेनिफिट्स का अंदाज़ा आपको सफ़र से पहले नहीं बल्कि सफ़र के बाद ही होता है। मैं हूँ लाला और इस बार मैं आपको लेकर चलूँगी स्पेन के एक बहुत ही खूबसूरत हॉलिडे स्पॉट पर, जिसका पहले तो मुझे भी नहीं पता था। मेरे साथ रहिए और एंड तक देखिए एक छोटी सी जर्नी जो कि मैंने रिसेंटली अवेल की फरवरी के महीने में, व्हेन इंग्लैंड इज़ रियली रियली कोल्ड। ऑन द डे जब हमने ट्रैवल स्टार्ट किया, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, ऑलमोस्ट 2 और 3 टेम्परेचर, एंड अगेन यू कैन सी, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि इट वाज कॉन्स्टेंटली क्लाउडी, अ वेरी चिली डे। और इसी वेदर से एस्केप करने के लिए ना सिर्फ हमने बल्कि बहुत सारे और फैमिलीज़ ने भी प्लान बनाया हुआ था। और इंग्लैंड से तो वैसे भी स्पेन बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन गोज़ देयर, बिकॉज जिन कंट्रीज़ की कोस्ट लाइन्स मेडिटरेनियन सी को टच करती हैं उनका वेदर यूजुअली प्लेजेंट रहता है, और आप इंग्लैंड की कांस्टेंट सर्दी को कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। इंग्लैंड के मौसम पर मैं किसी और व्लॉग में ज़रूर बात करूँगी, लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊँगी कि स्पेन आखिर इतना सॉट आफ्टर हॉलिडे स्पॉट क्यों है। सो स्पेन इज़ इन द साउथ वेस्टर्न यूरोप जोन ऑफ द कॉन्टिनेंट, एंड इसकी बहुत सारी टेरिटरीज मेडिटरेनियन सी को लगती हैं। मेडिटरेनियन सी को तकरीबन 14 कंट्रीज़ लगते हैं, जिसमें फ़्रांस, इटली, तुर्की और फ़लस्तीन भी शामिल हैं, और स्पेन इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीज़ जिसकी कोस्ट्स को मेडिटरेनियन सी लगता है। और बिकॉज ऑफ मेडिटरेनियन सी वेदर इतना प्लेजेंट होता है इस पूरे एरिया में, इस पूरे रीजन में इतना प्यारा वेदर होता है कि लोग क्वालिटी हॉलीडे स्पेंड करने के लिए इन एरियाज़ में ज़रूर जाते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस हॉलीडे स्पॉट का पहले मुझे भी नहीं पता था। तो दिस इज़ मलागा फ्रॉम द टॉप, जब हमने अभी तक लैंड नहीं किया था। इट वॉज जस्ट सिंपली लुकिंग लाइक जेम्स ऑन द अर्थ, एंड लुक एट दिस, सनसेट है। व्हाट डू यू थिंक? Well, no, it's not sunset. It's the moon rising from the horizon, because हम इतना हाइट पर थे और हमने मून की ये इतनी खूबसूरत मोमेंट को एक्सपीरियंस किया कि आई वॉज रियली मार्वल्ड के मून भी जब राइज कर रहा होता है तो इट्स जस्ट एज रेड एज द सन. How gorgeous it was. Alhamdulillah, then we landed safely on the land of Malaga. It depends how you have organized your accommodation. मैंने एक अपार्टमेंट बुक करवाया था. मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मेरी फैमिली को जो प्राइवेसी चाहिए है और जो फ्रीडम चाहिए है इन एन अकोमोडेशन, आई रियली वैल्यू दैट. तो अकोमोडेशन में जाकर चेक इन करके, दिस वॉज माई फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ मालागा. व्हाट अ गॉर्जियस मॉर्निंग. मुझे बहुत ज़्यादा कराची की वाइब्स आई while exploring and navigating the city. So beach was only 10 minutes walk away from my accommodation, and it was an experience of a moment that I cannot even describe. I was never expecting कि बीच इतनी खूबसूरत, इतनी ब्लू, इतनी क्लीन और इतनी सैंडी होगी. इंग्लैंड की बीचेस में आपको सैंड ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मालागा की बीच, look at this blue sky, golden sun, golden sand, palm trees, not too many people, and perfect weather. What else do you want for your holiday? Yay! This is Malaga. I always admire the fact कि समंदर का पानी अपनी लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करता. और मैं जब भी किसी भी बीच पे जाती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठकर यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो लिमिट्स जिस चीज़ को असाइन की हैं, दे रियली फॉलो दैट रियली वेल.
what else do you need? Green mountains, clear, crisp blue sky, soft, calm beach, and you're walking under the brief shades of the palm trees. How exciting and beautiful. And can you forget the cool, cool breeze? No, never. I find walking one of the best ways to explore around the city. तकरीबन हाफ एन आवर की वॉक करते करते हमने क्रॉस किया एक बहुत बड़ा स्टेशन जो कि लोकल ट्रेन्स को लेके जाता था एंड देन राइट इन फ्रंट ऑफ इट देयर वाज अ रियली लवली शॉपिंग मॉल जिसमें हमने तकरीबन 2 to 3 आवर्स स्पेंड किए. शॉपिंग मॉल्स मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा स्पॉट होता है जहां आप किसी भी कंट्री की कम्युनिटी को देख सकते हैं कि किस तरह के लोग हैं एंड हाउ दे बिहेव, व्हाट इज़ द यूजुअल बेसिक कल्चर ऑफ ए कंट्री. क्योंकि यहाँ शॉप्स के साथ साथ आपको इनका इंटीरियर भी देखने को मिलता है, डिफरेंट ब्रांड्स में देखने को मिलते हैं. उसके साथ साथ आपको खाने के बहुत सारे आइडियाज़ का भी पता चलता है कि लोग किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, इंटरनेशनल और लोकल. और लाला शॉपिंग सेंटर जाए और होम सेक्शन का चक्कर ना लगाए, दैट इज़ इम्पॉसिबल. H&M पर ग्रीन कलर इज़ फुली इन एंड ओवरऑल थ्रू द यूरोप एंड इवन इन इंग्लैंड ग्रीन कलर इंटीरियर के लिए बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है. सो ये था हमारा फर्स्ट डे. पूरे दिन की वॉक और एक्सप्लोरेशन के बाद हम सब काफ़ी ज़्यादा थक गए थे. व्हेन वी केम आउट ऑफ द शॉपिंग सेंटर हमने हलाल शॉप ढूंढनी थी, विच इज़ अनदर बिग एडवेंचर ऑलवेज़. जब आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो हमें वो ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम लगा. फिर हमने खाना वगैरह खाया एंड देन वी वेंट होम. आपसे दोबारा मुलाकात होगी वेरी वेरी सून. स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 2.